नमस्कार, मैं विनोद झा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मेहनातपुर गांव में हूं। मेहनातपुर, ये मेहनातपुर पंचायत ही पड़ता है ना। मेहनातपुर पंचायत जो कि झंझारपुर अनुमंडल के अंतर्गत आता है, मधुबनी जिले का स्थिति है ये। अब मैं यहाँ पर मेहनातपुर गांव में यहाँ के ग्रामीणों से मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी हैं, साथ में जो पिछले वर्ष यहाँ के विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रों में, अपने ग्रामीण इलाकों में क्या तरक्की किया है, क्या अपने ग्रामीणों को उन्होंने लाभ पहुंचाया है। उस लाभ के नाम पर है कि ग्रामीण आवास, जिसे पहले 2016 में इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कन्वर्ट कर दिया गया था, तो विलय कर दिया गया था। उसी के संदर्भ में अब इंदिरा आवास का, ये कुछ पुराने लोग उसको इंदिरा आवास कहता है, कुछ लोग उसको प्रधानमंत्री आवास कहता है। तो खैर, हम इनकी जुबानी इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनको कौन सा आवास मिला है, कौन सी सरकारी योजनाएं मिला है। अब इसी संदर्भ में हम जरा इनसे बात करते हैं। आइए मिलते हैं इन ग्रामीणों से। बोलिए। पंकज मंडल। अब ये बताइए, गाँव कौन सा है? मेहनातपुर। ये आपको हाथ में क्या हो गया? ये सर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? बहुत साल से, 50 साल हो गए। बिहार सरकार आवास योजना के नाम पर दो तरह का अभी आवास योजना चल रहा है। एक तो बिहार ग्रामीण आवास योजना चल रहा है, बिहार सरकार की योजना है, और दूसरा है प्रधानमंत्री की तरफ से चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको PMAYG कहा जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण होता है। अब ये बताइए कि जो ये दो तरीके का आवास है, इसमें से कौन सा आवास मिला है? कोई नहीं मिला सर अभी तक। झूठ मत बोलिए। झूठ की नहीं, सरकार लगता सब लिस्ट सर रहता है। तो आपको कोई आवास कोई चीज नहीं, कुछ नहीं मिला। वजह क्या था? वजह अभी गाँव का मुखिया सरपंच, ये सरकार का, और सरकार का योजना जो आवासहीन व्यक्ति है, जो इसके पात्र हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। वो लाभ से आखिर वंचित क्यों रह जाता है? इसमें सर ये बाट या सरपंच ये ना दिलाएगा, वही ना आकर कहेगा कि हाँ इसमें नाम जुड़ाइए, ये करिए, वो करिए। हमारे ये 7 वार्ड में हम सब पढ़ते थे, एक बार हम नाम जुड़ाए थे, तो आपको वार्ड 7 में पढ़ते हैं जी। 7 में पढ़ते हो, घूस ले लेता है 200-400 500 और नाम नहीं जोड़ता है। और आगे थोड़ा आगे, ये थोड़ा हमारा माइक दूर में हो गया है। हाँ, तो वो घूस लेता है सारा, पाए नाम जोड़ाता ही नहीं है। कितना लेता है? 400-500 ऐसे करके लेता है। 400-500। हाँ, मतलब लगेगा कि इस पर पूंजी में लगेगा, हम सब गरीब लोग बोन करके देते हैं। हाँ। और नाम जोड़ाता नहीं है जी। आज से नहीं, नंदू मुखिया था तभी से हमारा नाम पंकज मंडल में आया था इंदिरा आवास, मगर खा जाता है। अच्छा, इंदिरा आवास में नाम आया था? हाँ, मगर खा जाता है ऊपर से। वो नाम चढ़वाने के लिए 400-500 रुपया मांग करके लेके चला भी जाता है। हाँ। एक बार दिए हैं? कितने बार दिए हैं? 2-3 बार दिए। वो मर भी गया सब, संतोष मंडल जो लेके जाता हाँ, था। मतलब वो मर भी गया। हाँ। और 2-4 बार आपसे लेके गया 400-500। हाँ। पर आया कुछ भी नहीं? कुछ नहीं हासिल आपको कुछ नहीं सर। यानी कि बहुत दुखद बात है कि देखिए, जो ये पात्र हैं, मंडल जी अपने आप को बताए, कौन से नाम बताया आपने? पंकज मंडल। ये पात्र हैं, इनके घर की दयनीय हालत को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इनके घर का हालत कैसा है। ये ऐसे घर में रह रहे हैं। पहले बार डेट हुआ था, उसमें भी सब नाम पूरी दिए मुखिया सरपंच। ठीक है, ऐसे घर में रह रहे हैं। इनकी जो माता जी हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त मतलब पूरी तरीके से उनसे जो भी कुछ बोलेंगे सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। आप पूछेंगे कुछ, जवाब कुछ और देंगे। प्लस ये है कि वो जो कान से सुनने का श्रवण शक्ति उनका कम है, कम सुन पाते हैं। और माता जी अकेले रहते हैं या आपका फिर परिवार वगैरह कितने लोग हैं आपके परिवार में? यहाँ हम हमारा बाबू वो गंगा काट गए नहाने जी, और हमारा माँ का दिमाग मिस्टेक है, और वो बाबू का भी दिमाग थोड़ा वैसे ही। हाँ। और फिर आपके हाथ में, आप कमाने वाले थे तो आपके हाथ में ये इस तरीके से प्लास्टर लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था रोड पे। काज करके आ रहे थे 500 से मोटर। तो अब घर कैसे चल रहा है? घर नून तेल अपन पहले से रखा हुआ, वो सब अपन उससे चलाते हैं, थोड़ा बनाते हैं जी। भाई साहब आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आप भी आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? हमारा थोड़ा और आगे आइए। जनक दास। अच्छा, आप ये बताइए कि आप भी इसी गाँव में रहते हैं? नहीं, नरुआर में। तो आपका कौन सा पंचायत पड़ता है? ये नरुआर पंचायत है वो जी।
अच्छा, नरवार पंचायत ही अलग से पड़ता है वो। तो आप लोगों को क्या इंदिरा आवास मिल चुका है? हाँ, इंदिरा आवास एक पहले 20,000 वाला मिला था। 20,000 वाला? वो तो 10-12 साल 15 साल पहले की बात है। पहले के बाद। अच्छा अच्छा, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद से नहीं। अप्लाई किए हैं। हाँ हाँ। तो ये जो मिलता है उसमें फिर पैसे भी लिया जाता है क्या? पैसे भी मांगते हैं? नहीं, हाँ, पैसे दो तो हम- नाम चढ़ाएंगे, पैसे दो तो पैसा मिलेगा। नहीं नहीं, हम लोग वो सब नहीं आपने बीच में गए ही नहीं तो आपको नहीं, पता ही नहीं, नहीं। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मुझे तो मिल गया है तो अब क्या करना हाँ। है ना? अच्छा, आप आइए भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? राम खलावन। 20,000 वाला राम दिया। खलावन राम। राम खेलावन राम। आप किस गांव से हैं? आप किस गांव से हैं? हम यही में पढ़ते हैं। मतलब ये मेहनातपुर गांव में ही हैं आप? हाँ। तो मेहनातपुर तो स्वयं ही पंचायत है ना? हाँ ये पंचायत है। तो आप राम सुहावन जी, आपको इंदिरा आवास मिला या प्रधानमंत्री आवास, कोई भी आवास मिला? बिहार सरकार का आवास मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला है। नहीं मिला है, आपको क्यों नहीं मिला? आपको क्यों नहीं मिला? हमको क्या कारण है नहीं- जो आपको नहीं मिला? नहीं मिला। पैसा ले लेता है, खा लेता है, और नाम वो तो ये लेता कौन है? पैसा लेने का तो कोई बात ही नहीं है। कौन पैसा लेता है? ये सरकारी काम है, इसमें पैसा क्यों देते हैं आप लोग? नाम वो अभी ये नक्का जन जुड़ा है सर, हाँ। उसमें भी 1000 500 रुपया लेता है। ये कौन लेके जाता है? वो जो नाम जोड़ने आता है ऊपर से, क्या नाम है उनका? ये तो वार्ड सदस्य होता है आपका, हाँ, वार्ड तो सहायक, वो हाँ वही लेता है। वही लेके जाता है। हाँ। और मुखिया जी भी आते हैं क्या साथ में? नहीं, वो वो नहीं आता है। नहीं, नहीं, तो ये मुखिया- शिकायत मुखिया जी से नहीं करते हैं आप लोग? मुखिया जी तो उसका चलवे नहीं करता इस गांव में। मुखिया जी का नहीं चलता है? नहीं, किस नहीं चलता। उसी का चलता है जो आता है लेने हाँ, से। उसी का गरीब चलता लोग है। से अपन 1500 हमारे सामने में लिया। अच्छा, तो कितना पैसे लिए थे बाबा आपसे? हमसे जी, हमसे लेता है। पैसे वो- ले लिया है पैसे देने के नाम पर? 500। हाँ, ये नाम आपको हम जुड़वा देंगे। हाँ। जोड़वा देंगे, नाम जोड़वाने के नाम पे 500 लिया। हाँ, लिया। जी, हाँ। ये कब लिया था? कितने दिन पहले? एक साल पहले। 1 साल पहले। तो अभी तक आया नहीं है पैसे? अभी तक नहीं आया पैसे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। तो उसको आपने पूछा नहीं कि भाई पैसे जो लेके गया था मेरा नाम तो आया नहीं, ना ही मेरा पैसा आया? वो दर्शन देवे ही नहीं करता है। ये लेकर को ठग कर को दिया, हाँ। कह कर को ये दर्शन उसको ये देवे जानते ही- थे कि वो वार्ड सदस्य है? हाँ ये जानते हैं कि उस टाइम वो वार्ड सदस्य था? हाँ वार्ड सदस्य था मेहनातपुर गांव का? वो हाँ। वार्ड का ही था ना? हाँ सर। अच्छा, तो वो अब मिलता नहीं है आपको? तो अब दूसरा को कोई वार्ड सदस्य है? हम लोग रहते हैं कने दूर में, ये पड़ता है गांव में। जी। इसको खोजने जाता है तो मिल ही नहीं करता। कौन? ये नहीं मिलता है? आप जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, जो हाँ, पैसे ढूंढने। लेके गया, हाँ, उनको ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो मिलता नहीं है। घटाई नहीं देता है। तो आपने कभी मुखिया जी के पास गए कि भाई मेरा नाम आया कि नहीं? मैं तो पैसे भी दिए थे। मुखिया के पास नहीं दिया। नहीं गए तो पूछना चाहिए था ना मुखिया से कि भाई वो एक बंदा आया था, पैसा लेकर के गया, वार्ड का आया था, अब 1 साल तो हो गया, मेरा नाम अभी तक नहीं आया। सरकार कह रहा है कि 99% लोगों को इंदिरा आवास दे चुका हूँ, हमने आवास दे दिया है। नहीं सर, गलत 99% है। का मतलब समझते हैं हाँ। कि 100 में से 99 लोगों को मिल चुका है, आइए, सिर्फ एक ही लोगों को नहीं मिला है। जो 100 में से। दिया है सरकार, ठीक सर, मगर सब गरीब को नहीं दिया, अमीर को दिया है छठ। अमीर को दिया हाँ। है, पर ये तो गरीब के लिए योजना था, गरीबों नहीं का योजना मिला था। है ना, जिसका कोठा बना है तिसको दिया है, किसको और जिसका दिया है? नहीं है भूमि तो तिसको कहाँ दिया है? मतलब जिसको घर नहीं है, हाँ। जिसको जो पात्र हैं हाँ। उनको नहीं मिला है, उनको नहीं मिला है। ये सामर्थ्यशाली लोगों को मिला मिला है। है। आपका कहने का मतलब है हाँ। जो घर से मतलब परिपक्व वो हैं। सहायक करते हैं इंदिरा सा। अहिंसा घर में रहते हैं, शहरा काट में, नहीं के भीता में। जी जी, घर नहीं। घर नहीं हुआ है अभी तक, मिला ही नहीं है। और जिसका कोठा है उसको भी मिला। होने का समय बिताता तो ऐसे एक बात बताइए कि ये इंदिरा आवास आपको या प्रधानमंत्री आवास आपको नहीं मिला, ऐसे सिर्फ अपने गांव में एक आप ही हैं या और भी लोगों को नहीं मिला? बहुत है इस गांव में, बहुत बाकी है। बहुत है। बहुत लोग हाँ, हैं जिनको मैंने नहीं मिला कोटा है। में बजाएंगे अनाज सर। भी नहीं मिलता है, नाम हाँ। कट को दे गया। पर सरकार को इस बात का तो पता ही नहीं है। सरकार के लिस्ट में तो बहुत सारे नाम है जो कि तो हो इसमें सकता है तो मिल गया वही है। बात है ना सर, सरपंच मुखिया वार्ड सब मिलके खाते हैं, सब खाते हैं इस गांव में। गरीब मर जाए तो मर जाए, उसका खेत में हम काज सर। करेंगे तब ना, सर अच्छा। उसका गुलामी खटेंगे तब ना हमको सर। से कोटा उटा अरे। नहीं मिलता है, राशन भी नहीं मिलता है नहीं आपको? मिलता है। जी कितना बेर 500 600 रुपया लेकर को चला गया। जी, कभी आज तक नाम हम जो जोड़वा देंगे, जो जोड़ाते ही है, अभी नहीं मिलता है।
अभी तक मिला ही नहीं है, राशन भी नहीं मिला है, ना ही अभी तक आपको कोई आवास मिला है। देखिए ये बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र कितना हो गया होगा? हमरा आशा करता हूँ जो इनका 60 से 70 के बीच रहा होगा। तो ये पात्र हैं, ये मुख्य पात्र हैं आवास के और राशन के। आवास और राशन के पात्र होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे लोगों को जो मिलना चाहिए था, जो निहायत जरूरतमंद है, जो इसके पात्र हैं, और ये ऐसे ऐसे पात्र वंचित रह जाते हैं। एक इस वजह से सबों का कहना है कि ये उनको मिलता है इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास जो अपने आप में सामर्थ्यवान हैं, जो पैसे दे देते हैं, मुंह मांगे पैसे देते हैं, जितना लेना है लो, बाकी मुझे दो, इनका ये कहना है। और ये इस तरीके की छानबीन विकास पदाधिकारी को करना चाहिए था। विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ साहब को करना चाहिए था, और देखना चाहिए था क्षेत्र में आकर के कि वाकई में हमारे क्षेत्र के लोगों को जो ऐसे ऐसे पात्र वंचित हैं उनको नहीं मिल पाया, आखिर नहीं मिल पाया, वजह क्या है, कारण क्या है। सरकार का यह सपना मुझे लग रहा है कि यह अधूरा हो जाएगा सिर्फ इस खामी की वजह से कि जो जितने भी पदासीन अधिकारी हैं अनुमंडल के और प्रखंड के, या आप ये कहिए विकास पदाधिकारी जो भी हैं वीडियो, उनको कि अपने आप को जागरूकता नहीं रखने से यही होता है कि उनके क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो वंचित रह जाते हैं और कोसते हैं। इनके लिए एक सपना महज होता है कि सरकार ने हमारे लिए योजना दिया है, आवास योजना दिया है, राशन योजना दिया है कि हमें सरकार भूखे नहीं रहने देंगे, हमें खाने को भी अन्न देंगे और रहने के लिए एक छाया के लिए छत्र भी देंगे, और इससे ये महरूम रह जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए आवास? हम वीडियो साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आपके लिस्ट में क्या इनका नाम है? इनका नाम दर्ज है आपके लिस्ट में, आप इनको सर्च कीजिए। और मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को सबसे पहले ढूंढ करके दीजिए, और जिसके कारण जिस वजह से, जिस सहायक की वजह से हुआ हो अथवा मुखिया की वजह से हुआ हो, उसको दंडित करने का योजना बनाइए और उन्हें दंडित कीजिए। और नहीं अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो यह करना आपका काम है। और मैं कहूंगा कि अगर इन गरीबों का हक अगर कोई खाता है तो वो सुख चैन तो वाकई में कहीं नहीं, लेकिन यहां पर भी उसको सुख चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन गरीबों का हाय, इन गरीबों की बददुआ और इनकी टूटी फूटी झोपड़ी और इस जंगल में जगह में ये रह रहे हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं, इनको राशन तक नसीब नहीं होता। क्या इसी तरीके से हर एक गांव को जोड़ करके बिहार नहीं भारत महान बनता है? और क्या भारत महान ऐसे ही बन जाएगा कि जो प्रखंड पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, मुखिया, वार्ड सहायक, वार्ड सदस्य या प्रमुख सचिव, ये सब मिल करके घोटालेबाज करेंगे और जो जनता का हक है उसको मार करके खाएंगे? क्या लग रहा है इसी से भारत विकास करेगा? भारत विकास ऐसे नहीं करेगा। हर एक गांव को, हर एक नागरिक को जोड़ करके भारत विकास की राह पर चलेगा, और उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, और इसको आप आगे शेयर करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि गरीबों का हक कहीं मरना नहीं चाहिए, और आपको भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। और आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आपके क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई पैसे लेकर के अपना काम नहीं कर रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं, तो इसके लिए आपको सतर्क और सजग होना पड़ेगा, क्योंकि यह भारत सरकार का योजना है कि हमारे भारत में कोई भी गरीब या आवासहीन नहीं रहना चाहिए, कोई भी बिना खाए हुए नहीं सोना चाहिए। और उनके इस सपने को साकार करने के लिए हमारे और आपके सभी की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ऐसे ऐसे वो गरीब महरूम रह जाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि वो दिया नहीं दिया, मुझे क्या करना है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, भगवान तो हैं, हम कुछ कर लेंगे, शरीर जब तक चलेगा हम कमा खा लेंगे। हाँ? अब ये बताइए कि ये कहाँ जाएंगे? हम कुछ हम बुझ ही न करते हैं, जो हम किसका कहेंगे। आज जो है गांव में से बात ये कहते हैं कि अब इसका कैसे खाएगा? हाँ, कैसे खाएगा? रोटी कौन देगा? हाँ, ये ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा, ये लगेगा, हाँ कर दो, पैसा लगेगा, हाँ, ले लो। हाँ, हाँ, चले जाता है पैसा, लेकिन पहले ही लेके चला जाता है। हाँ,
ये भी नहीं है हुआ कि नहीं गरीब, काम ये भी नहीं है कि गरीब आदमी है तो पहले इनका काम करा दो, जब आ जाएगा तब उसमें से कुछ 10-5 खुशी से तुम ले लो। हाँ ले लो, खुशी से देंगे। हाँ खुशी से ले लो, वो नहीं खाना पहले को तुम ले दे दो। लेता है, आप देता है नहीं। मुखिया जी कहा कि आगे 25 आके बोलिए ना, उसमें भी दिखना चाहिए। हाँ परिवार हमारे डूम का मरा था। मुखिया जी कहा कि 25,000 रुपया थाना में घूस लगेगा, दे देगा तो 5 लाख आपको भेटेगा। जी हम कहलिए मुखिया जी के, अपने गांव के मुखिया छी, मुरारी नाम छियै जी। उनका कहलिए सर हम तो गरीब जी, देखते छी हमारी स्थिति। 25,000 रुपया मांगे थे। हाँ। 25,000 रुपया हाँ, मांगे थे। थाना में लगेगा अच्छा घूस। अच्छा, थाने में घूस लगेगा हाँ। 25,000 हाँ, तो हम कहे हमरा उतना तो काज नहीं है, हमारे को उसमें से दिला दीजिए मुखिया जी, हम देंगे 25 या 50,000 देंगे जी। तो 10 दिन में भेट जाएगा। तो अब 10 दिन के बदला 2-4 महीना बीत गया, अब तो मिलता भी नहीं तो है। 25,000 आपने दिए कैसे, कहाँ से दिए? दिए नहीं, उसी में से कहा कि भेटेगा तो हम देंगे। अच्छा, ये ऐसा आपने बोला था। हाँ। तो आपने उनको पैसे नहीं नहीं दिए, दिए। इसका मतलब कि अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है, काम नहीं किया तो मिलेगा। 4 महीना भेलो तोरा पत्नी का। नहीं, पत्नी के तो मतलब 2-2.5 साल हो गए, वो का मुखिया के जेब कहल। मुखिया वाला बात ये बता रहे हैं कि वो इस बीच में 4 महीना हाँ, पहले बोला था कि अगर तुम 25,000 रुपये दे दोगे थाने हाँ, में हाँ। तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिल मिल जाएगा। जाएगा। तो हम कह रहे हमारे पे तो उपाय नहीं है, खाने का भी नहीं है मुखिया जी। वो उस केस में, जिस केस में आपकी पत्नी जो है हाँ, डूब गई थी। हाँ सर, अच्छा अच्छा, उस केस में। उस केस में हाँ। तो आपने नहीं दिया, इसलिए अभी तक हमारे मिला पास 25,000 आएगा कहाँ से सर, हम देंगे उसको। नहीं। मतलब हर काम में इनको पहले पैसे चाहिए, उसके बाद इन गरीबों को कुछ राहत कार्य होगा या राहत इनको मिलेगा। और पैसे अगर नहीं देते, यहाँ तक कि इन्होंने जैसे बताए हैं, आपको मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो ये अगर 500 रुपये देते हैं सिर्फ नाम जुड़वाने के लिए, और वो 500 इन बाबा का कहना है कि 500 करके इन्होंने 4 बार 3-4 बार दे चुके हैं, और जिसको दिए हैं वो आज तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया, जबकि है गांव का ही। वो उस समय में वार्ड सदस्य था, पर अब उनका पता नहीं, क्योंकि वो इनसे ले चुके हैं। अब इनके पास बार बार जा नहीं सकते हैं, वो अब काम के लिए पूछेंगे कि भाई मेरा काम हुआ कि नहीं, इसीलिए अब इनको दिखते नहीं है। इनको कभी पता चलता है कि वहां पर है, उस क्षेत्र में है, वहां जाते हैं तो इनको मिलता नहीं है। ठीक है, वहां से वो अपना रास्ता किनारा कर लेता है। जी, तो आपको राशन मिल रहा है? आपको नहीं, राशन भी नहीं, आपको राशन मिल रहा है? हाँ सर, ना अंत्योदय में। अंत्योदय वाला राशन मिल रहा है आपको मिल रहा है राशन? राशन तो मिल रहा है। अच्छा, ये आयुष्मान भारत कार्ड का जो है वो मिला, यानी कि इलाज कराने वाला जो कार्ड है? नहीं सर, प्रधानमंत्री का कार्ड है आयुष्मान भारत कार्ड, जिससे कि आप बीमार पड़ेंगे तो इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड वो है? नहीं है, हमको कहा जे कोटा में नाम में नहीं है तो नाम में नहीं आयुष्मान है। कार्ड नहीं थे जे पर दवाई हाँ, 5 लाख वाला। हाँ, तो नहीं अथी केलक, बनेलक, कहल के ये कोटा में आपको नाम में नहीं है तो आपको कहीं पर नाम में नहीं है, आप वोटर लिस्ट में ढेर हमारा नाम है। अच्छा, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन कोटा में नाम नहीं है, इसलिए हाँ, राशन कोटा नहीं में मिलता है। नहीं है। हाँ, नहीं मिलता है। सब वो यहाँ इस गांव में सब घूसखोर है हाँ, सर। खेला करता है गांव में, गरीब का इस गांव में कोई देखना है नहीं, हम कहे ना कोई नहीं। हाँ, बाबा अनहार के खेत में काज करो और पेट पालो, इससे ज्यादा इस गांव में ना सरपंच है, ना मुखिया है, गरीब ला कोई जाति नहीं। वोट जो देते हैं सो वोट देते मंगनी का, सरकार वोट लेने को- काल में पाँव बाबू अभी आप ही हैं जे हैं। अच्छा, वोट अब लेने वोट में हाँ नाटक हो जाते हैं। हाँ, और जीत गया तो वोट 12 देने लगा में- कर नहीं पूछेगा हाँ। गरीब को। वोट में नाम है, लेकिन इनका राशन कार्ड में भी हमारा नाम भी नहीं है। राशन कार्ड में नाम नहीं है आपका? हाँ, नहीं राशन है। कार्ड में भी नाम नहीं है। नहीं है। तो उस समय में जब मुखिया लोग आते हैं वोट के लिए, तो उस समय में कहते नहीं है? वोट लेने के लिए जब मुखिया लोग आते हैं तो कहते नहीं है? कहते मिलेगा नहीं है। मिलेगा, हम कर देंगे, आपको मिलने हाँ। लगेगा, धड़ाक मिलने लगेगा। या जीत के जाता है तो सूत रहता है उसको। जान वो को पूछता है कि अब हम पे गए हैं, वो बैठने भी नहीं देगा अब। जो काम था हमने कर लिया, अब मेरा काम हो गया। हाँ। बैठे बैठे चले आते हैं या घर से नहीं निकलता है, है डर से। निकलता अच्छा, है। हाँ, मतलब कोई वो काम के लिए, बात अगर है। कोई काम के लिए उनके घर हाँ, पे घर जाते पे हैं। जाएंगे हाँ। तो निकल कर नहीं, वो बाहर चला गया है, नहीं हाँ, है नहीं है, घर पर नहीं है घरे में। घर में सुता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ। हाँ, ऐसा ही होता मतलब है। कोई काम जब उनकी जरूरत पड़ता है उनके घर पे जाते हाँ, हैं, तो वो घरे उनके में लिए है। जाते हैं घर में ही। मगर उनका माँ बाप कहता है कि तो वो गया मोटरसाइकिल से उधर घूमने मुखिया जी, वो
अच्छा, कुछ न कुछ कह के आपको टरका देते हैं। टरका देते हैं। अब हम चल आते हैं तो बार बार काहे ले जाएंगे? अब हम गरीब हैं, हर फिर समय फिर रोजी रोटी अपना भी देखना हाँ, है। हर समय जब उन्हीं के पाछू पड़ेंगे तो पेट कौन पालेगा? चलिए ठीक है, आपने सुने अभी बिहार न्यूज़ 24 के साथ ग्रामीण नागरिकों की दर्द, और ये दर्द ऐसा नहीं है, ये ज़मीनी स्तर का दर्द है और यह कोई बनावटी नहीं है। हम सब जिम्मेदार हैं इस गरीबी के लिए, हम सब जिम्मेदार हैं इनको निराश्रित होने का, जिनके घर पर अभी तक छत नहीं है, जिनकी माँ और पिताजी दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। उनका स्वयं का हाथ में ये देख लीजिए प्लास्टर लगा हुआ है, कैसे ये मजदूरी कर पाएंगे? क्या आपको नहीं लग रहा कि आप भी इनके जिम्मेदार हैं? हर एक नागरिक एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है जब कोई पीछे रह जाता है। और ये आपके भी गांव में होता होगा, आपके भी शहर में होता होगा, आपके वार्ड में होता होगा। इसलिए आपको भी जागरूक रहना है और साथ दीजिए बिहार न्यूज़ 24 का, क्योंकि हम आपके हक की आवाज़ के लिए अपना आवाज़ बुलंद करते हैं। तो आइए हमारे साथ दीजिए और इन गरीबों का हक की आवाज़ बनिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।